Hello guys, how are you? Welcome to SBS Utkarsh Studies. We are here to study correction of sentences. Under the rules of noun. रूल्स के नियमों के अंतर्गत सेंटेंसेज को शुद्ध करना। अंग्रेजी भाषा में शुद्ध लिखने तथा अशुद्ध वाक्यों को ठीक करने के लिए कुछ नियमों का ज्ञान परम आवश्यक होता है। इसी कड़ी में हम नाउन के रूल्स को स्टडी करने वाले हैं। सेंटेंस नंबर 1 है, The cattle are grazing in the field. पशु मैदान में चर रहे हैं। डियर गाइज, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं। अतः उनके साथ, ऐसे नाउन्स के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इस श्रेणी में कैटल, पुलिस, पीपल, जेंट्री ये नाउन आते हैं। ये देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं, तो इसलिए यहाँ पर कैटल्स में से एस हटेगा तो ये होगा सही, कैटल, दी कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ऐसे कौन कौन से नाउन होते हैं जो देखने में तो सिंगुलर होते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं और उनके साथ वर्ब भी प्लूरल की ही आती है। तो ऐसे नाउन्स को हमें लर्न करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, तभी हम इन सेंटेंसेस को करेक्ट कर पाएंगे। द पुलिस इज चेजिंग द थीफ। जैसे हमने 3-4 बताए थे आपको नाउन जो देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। हम अधिकतर पुलिस को सिंगुलर ही मानते हैं लेकिन ये देखने में तो सिंगुलर होती है और इसका अर्थ प्लूरल में होता है, इसलिए पुलिस के साथ आर का प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, आर चेजिंग द थीफ। The police are chasing the thief. Number 3, the people of America is rich. People का मीनिंग यहाँ पर बहुवचन से है, लोग, बहुत अधिक संख्या में, तो ये प्लूरल है और वर्ब इसके साथ प्लूरल आएगी। द पीपल ऑफ अमेरिका आर रिच। सेंटेंस नंबर 4, देयर आर मैनी डिफरेंट पीपल इन यूरोप। अभी हमने एक सेंटेंस सही किया, पीपल देखने में सिंगुलर होता है लेकिन इसका अर्थ प्लूरल में होता है और वर्ब भी प्लूरल की आती है। इसका मीनिंग होता है लोग, जन समुदाय। लेकिन जब पीपल का अर्थ राष्ट्र से होता है, नेशंस से होता है, तो इस पीपल में एस भी लगाया जाता है जैसा कि इसमें हमने किया है। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन है। देयर आर मैनी डिफरेंट पीपल्स इन यूरोप। यूरोप में बहुत से अलग अलग राष्ट्र हैं, नेशंस हैं, तो यहाँ पर ये पीपल में एस लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका मीनिंग यहाँ पर राष्ट्र है। नंबर 5, he could catch only 5 fish. तो
ऐसे कुछ नाउन होते हैं जिनका प्लूरल होता ही नहीं है, वे सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे ही होते हैं, समान होते हैं। तो इसमें है जो सिंगुलर और प्लूरल में समान रूप से होते हैं, शीप, डियर, फिश, डजन, 100, 1000, ये सारे शब्द सिंगुलर और प्लूरल में समान रूप से होते हैं। तो ही कुड कैच ओनली 5 फिश, वह केवल 5 मछलियां ही पकड़ सका। नंबर 6, I bought 6 dozens मैंगोज, मैंने 6 दर्जन आम खरीदे। तो डजन जैसे हमने बताया, जब डजन, 100, 1000 स्कोर से पहले न्यूमरल आएगा, ठीक है गाइज, तो फिर डजन, 100, 1000 इसमें एस नहीं लगता, बल्कि इन शब्दों के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल में होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आई बॉट 6 डजन मैंगोज, ये सही होगा क्योंकि यहाँ पर डजन से पहले ये न्यूमरल आ रहा है 6। आई नीड 2000 रुपीज, मुझे 2000 रुपये की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पर न्यूमरल आया हुआ है, इसके बाद 1000 आ रहा है, उसके बाद प्लूरल नाउन आ रहा है। तो इस प्रकार से न्यूमरल के बाद आने वाला 1000 में एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, सही नीचे है। आई नीड 2000 रुपीज, ये सही है। नंबर 8, 1000 of students were present in the protest, जो हम अभी बता रहे थे कि 1000, 100, डजन से बाद इसका बहुवचन बनाने के लिए एस नहीं लगाया जाता है, क्योंकि इससे पहले न्यूमरल आता है। लेकिन जब न्यूमरल नहीं आता और इस प्रकार से लिखा होता है 1000 ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो ये इसका जन 100, 1000 आ रहा है, इसे नाउन से ऑफ के द्वारा जोड़ा जाता है, तो इसका प्लूरल बनाया जाता है। ये होगा thousands of students were present in the protest। तो अब यहाँ पर 1000 में एस लगेगा। हजारों विद्यार्थियों ने प्रोटेस्ट में भाग लिया, या हजारों स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में, विरोध में उपस्थित थे। The sceneries of Kashmir are beautiful। तो गाइज यहाँ पर भी कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका बहुवचन बनता ही नहीं है, वो केवल और केवल सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं। इस श्रेणी में आते हैं सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, मशीनरी। इन शब्दों को हम केवल और केवल सिंगुलर में ही प्रयुक्त करते हैं, इनका प्लूरल एस या ई एस जोड़ करके नहीं बनाया जाता है। तो ये होगा द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। नंबर 10, सैलीज पोएट्रीज आर वेरी चार्मिंग। तो ये पोएट्रीज नहीं होगा, पोएट्री होगा। सैलीज पोएट्री इज वेरी चार्मिंग। जो कैंडिडेट्स पोएट्री में आई ई एस जोड़ कर के प्लूरल बनाते हैं, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक
हो जाती है, जिसे नहीं करना चाहिए, इसी को हमें ठीक करना होता है, क्योंकि पोएट्रीज नहीं होता, पोएट्री होता है। पोएम्स तो हम कर सकते हैं, ठीक है, जैसे सैलीज पोएम्स आर वेरी चार्मिंग, लेकिन ये पोएट्री है तो इसको हम पोएट्री ही लिखेंगे, ठीक है। He has bought some furnitures, उसने कुछ फर्नीचर या लकड़ी का सामान खरीदा है। तो फर्नीचर में भी एस नहीं लगाया जाता प्लूरल बनाने के लिए, इसमें से एस हटा करके इसको सही करेंगे। ही हैज बोट सम फर्नीचर, ये सही होगा। नंबर 12 है हिज हेयर्स आर करली, उसके बाल घुंघराले हैं। तो हेयर का भी प्लूरल नहीं होता, ये सिंगुलर में ही होता है और वर्ब भी सिंगुलर की ही आती है। हिज हेयर इज करली, उसके बाल घुंघराले हैं। नंबर 13 सिविक्स आर नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। सिविक्स, इसमें एस लगा हुआ है तो इसके साथ आर का प्रयोग हो रहा है, लेकिन गाइज हमारे कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में तो प्लूरल होते हैं, लगते हैं, लेकिन उनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है और वर्ब भी सिंगुलर नंबर की ही आती है। इस कैटेगरी में आते हैं सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज, इनिंग्स, डायनामिक्स। ये क्या है? सब्जेक्ट के नाम हैं। ये देखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन अर्थ इनका सिंगुलर में होता है और वर्ब भी सिंगुलर की ही आती है। इसलिए यहाँ पर सिविक्स क्या है? नागरिक शास्त्र। इसके साथ सिंगुलर की वर्ब आएगी। सिविक्स इज नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। नंबर 14 द न्यूज ऑफ हिज डेथ आर रॉन्ग। तो न्यूज, जैसा कि हमने बताया था, ये देखने में प्लूरल लगती है लेकिन होती एकवचन है, तो इसमें वर्ब सिंगुलर की आएगी। द न्यूज ऑफ हिज डेथ इज रॉन्ग, उसकी मृत्यु का समाचार गलत है। नंबर 15 वेयर इज माई सीजर, मेरी कैंची कहाँ पर है। तो स्टूडेंट्स, गाइज कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो एक जैसे दो भाग से बने होते हैं। जैसे इस श्रेणी में आते हैं सीजर्स, स्पेक्टेकल्स चश्मा, सीजर्स कैंची, ट्राउजर्स, प्लायर्स। तो ये ऐसे नाउन हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं, लिखे भी प्लूरल जाते हैं और वर्ब भी प्लूरल की आती है। यदि हम इन चीज़ों को देखते हैं, जैसे सीजर्स है तो ये एक चीज़ है, एक आइटम है, लेकिन इसमें एक ही जैसे एक समान दो भाग हैं। टॉन्ग्स चिमटा, उसमें भी एक समान रूप से दो भाग होते हैं। स्पेक्टेकल्स चश्मे में भी, ट्राउजर्स पजामा, पैंट्स या पैंटलून्स, उसमें भी दो भाग होते हैं। शॉर्ट्स SHORTS जांघिया, ब्रीचेज। तो ये ऐसे नाउन हैं जो समान रूप से दो भागों से निर्मित होते हैं, लेकिन एक ही भाग होता है, एक अंग होता है, एक आइटम होता है। तो ये प्लूरल में ही लिखे जाते हैं और वर्ब भी प्लूरल की ही आती है। तो उसी कैटेगरी में ही आता है सीजर्स। तो ये होगा वेयर आर माई सीजर्स। नंबर 16 है
मीजल्स हैव ब्रोकन आउट इन द सिटी। मीजल्स ये चेचक या माता हम इसे बोलते हैं। इस श्रेणी में बीमारियों के नाम मम्प्स, मीजल्स, रिकेट्स ये बीमारियों के नाम हैं। बीमारियों के नाम देखने में बहुवचन होते हैं, लेकिन ये सिंगुलर होते हैं अर्थ में, और वर्ब भी सिंगुलर की आती है। तो दी मीजल्स हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी। शहर में मीजल्स फैल गया है। नंबर 17, बिलियर्ड्स आर नॉट पॉपुलर इन आवर कंट्री। बिलियर्ड्स एक गेम का नाम है। तो इस कैटेगरी में गेम्स के नाम में आता है बिलियर्ड्स है, ड्रॉट्स है, जिम्नास्टिक्स है। तो ये देखने में बहुवचन होते हैं, अर्थ इनका सिंगुलर में होता है, और वर्ब भी सिंगुलर की ही आती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, बिलियर्ड्स इज नॉट पॉपुलर इन आवर कंट्री। बिलियर्ड्स हमारे देश में लोकप्रिय नहीं है। नंबर 18, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर ए बिग कंट्री। तो इस श्रेणी में देशों के नाम आते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये प्लूरल में है, लेकिन ये एक देश का नाम है। इसके साथ सिंगुलर की वर्ब आएगी। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ए बिग कंट्री। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।